गाइस, जय माता की। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक आपने देख लिया होगा कि क्या है भोले बाबा के संदेश आपके लिए। महादेव आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या मैसेज दे रहे हैं और लास्ट में क्या गाइडेंस देंगे आपको, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करा है उन्हें थैंक यू सो मच। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा, जो नए लोग जुड़े हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। पर्सनल रीडिंग का नंबर है 8595327883 और मेरे पर्सनल रीडिंग के चार्जेस है 1000 रुपीज़ एनी 3 क्वेश्चंस। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी जाके मेरा नंबर ले सकते हैं। जो भी दिन आपको मिलेगा फाइनलाइज, उस दिन पे आपको रीडिंग मिल जाएगी। चलिए, जय भोलेनाथ। गाइज, सुपर थैंक्स जिन्होंने करा है, थैंक यू ईच एंड एवरीवन। मुझे नाम मैं हर बार भूल जाती हूँ, याद नहीं रहते। काफ़ी लोग सुपर थैंक्स देते हैं, तो जिन्होंने भी मुझे किया है, ईश्वर करे वो उतनी मनी डबल ट्रिपल 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई होके आपको अट्रैक्ट हो, आपको ब्लेसिंग्स मिले। जय माता दी। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भोलेनाथ, महादेव, जो भी व्यूअर्स आपसे जुड़े हैं उनके लिए क्या संदेश है, भोलेनाथ का संदेश क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। क्या संदेश आ रहा है मेरे व्यूअर्स के लिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ क्या बताना चाह रहे हैं? एक कार्ड पॉपअप हुआ, मोमेंट टू मोमेंट। ठीक है, ओके। कंपैरिजन। गाइस, मैं पहले 5-6 कार्ड्स निकालूंगी, देन आई विल रीड। ओके। ट्रस्ट, 3 मोर कार्ड्स। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओके। एक्सिस्टेंस, राइटनेस का कार्ड रिवर्स में आया है। पॉलिटिक्स, ये देखिए। गिल्ट, द माइजर एंड बॉटम ऑफ द डेक प्रोजेक्शंस। ओके, सो यहाँ पे बता दूं मैं, प्रोजेक्शंस हो रहे हैं आपके ऊपर गाइज। यहाँ पे आपके ऊपर प्रोजेक्शंस हो रहे हैं। प्रोजेक्शंस के नीचे कॉम्प्रोमाइज है। कुछ लोगों की लाइफ में भोलेनाथ यहाँ कह रहे हैं, 2 फीमेल्स आपके ऊपर प्रोजेक्शंस कर रही हैं। कुछ लोगों के केसेस में 2 फीमेल्स साथ में मिली होंगी, ठीक है, साथ में कहीं जाती होंगी, आपके ऊपर प्रोजेक्शंस करवाती होंगी। ऑब्वियसली ये प्रोजेक्शंस कोई पॉजिटिव तो वो करवा नहीं रही होंगी, नेगेटिव ही करवा रही होंगी, जिसकी वजह से आप इस हालत में अभी हैं। ये देखिए, आप इस हालत में हैं। थोड़ा सा आप भी कार्ड्स को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो फीमेल है, इसके ऊपर आप देख रहे हैं किस तरीके की ये हैंड्स बने हुए हैं। ये देखिए, ये इंसानों के हाथ नहीं है, ये स्पिरिट के हैंड्स हैं। आपके ऊपर इन 2 फीमेल्स ने, गाइस, कुछ के केसेस में ये 2 फीमेल्स एक साथ हैं और कुछ के केसेस में ये 2 फीमेल्स अलग अलग हैं। ठीक है, ये 2 फीमेल्स अलग अलग हैं। ठीक है, यहां से देखिए, यहाँ पे ये मैसेज आया कि अलग अलग, ये अलग इंसान। आपके ऊपर प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं, आपकी एबंडेंस पे प्रोजेक्शंस किए जा रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। चाहे वो आप फिनेंशियली करें, इमोशनली करें, स्पिरिचुअल में करें, स्पिरिचुअलिटी में करें, प्रैक्टिकलिटी में अपना ग्रो करें। रिलेशनशिप वाइज आप और आपके पार्टनर के बीच में इस तरह की दूरियां डालना, यहाँ पे कोई प्रोजेक्शंस कर रहा है। ज्यादातर ये 2 फीमेल्स की एनर्जी, और इनके साथ एक मेल भी है। और इस मेल की क्या निशानी है? पॉलिटिक्स। अजगर की तरह है ये इंसान। ये इन फीमेल्स के साथ मिला हुआ भी हो सकता है, और मे बी ये वो इंसान भी हो सकता है जहां पर ये फीमेल्स जाके ये प्रोजेक्शंस को अंजाम देती हो, और ये फीमेल इन 2 के साथ मिल भी सकता है, या अगर एक फीमेल है तो उसके साथ भी मिला होगा। मेल यहाँ पे मिले हुए हैं इस फीमेल के साथ, और इनकी क्या है, ये जो फीमेल्स है और मेल्स है, पॉलिटिक्स। ये बहुत राजनीति खेलते हैं आपके साथ, बहुत पॉलिटिक्स खेलते हैं।
पॉलिटिक्स कैसे, ये देखिए मुंह पे इतना मीठा स्वीट और अंदर से ये अजगर की तरह है। ये कभी भी आपको बैक स्टेप कर सकते हैं, कभी भी निगल सकते हैं। ऐसी ही मंशा लेके ये इंसान आपके जीवन में है। ये किसी भी रूप में हो सकता है, एज अ रिलेटिव, एज अ कंपेनियन, एज अ कलीग, एज अ गुड फ्रेंड, लेबर, बॉस, कुछ भी, वट। अभी ये सुन के जिस पे भी आपको डाउट हो रहा है तो 95% ये वो बंदा है या वो लोग हैं जो आपके साथ हमेशा पॉलिटिक्स खेलते हैं। और महादेव यहाँ कह रहे हैं कि आप में से कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग है कि आपको पता है लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते और आप सिर पकड़ के ऐसे अपने बाल नोचते रहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शंस है। इनमें से जो फीमेल है उस फीमेल की निशानी क्या है, आप ये देखिए। बड़ी उम्र की फीमेल है, लाइक बुजुर्ग होती है ना, जैसे 55 से 75 के बीच या 80 के बीच भी, यस ऐसी फीमेल्स होती हैं। पहले मैं भी यकीन नहीं करती थी, जब से मैंने क्लाइंट्स लेने शुरू करे हैं, रीडिंग शुरू करी है, बड़ी उम्र की फीमेल्स भी प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, कंट्रोलिंग पावर को लेके बहुत ज्यादा डोमिनेंट और कनिंग है, बहुत ज्यादा। और उनके पास एक हथियार क्या होता है, इमोशनल ब्लैकमेल करना, अपनी उम्र का एक अपनी उम्र को लेके ब्लैकमेल करना कि मैं बड़ी उम्र की हूँ और मेरे मानो, नहीं तो मुझे ये हो जाएगा। इस तरीके की स्टूपिड जो चीजें करती हैं बड़ी उम्र की फीमेल्स और बड़े उम्र के मेल्स आजकल ज्यादा करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप बड़ों को रिस्पेक्ट मत करो, डू रिस्पेक्ट, बट जो लोग अपने बड़प्पन का फायदा उठाते हैं ना, अपने बड़प्पन का फायदा उठा के अपने छोटों को परेशान करते हैं और इस तरह के प्रोजेक्शंस करवाते हैं आसपास लोगों से मिलके, तो आपका जो बचा कुचा भी साल है ना, बचे कुचे भी जीवन है, आप वो सुख भोग नहीं पाएंगे जिन सुखों के लिए आप लोगों पे प्रोजेक्शंस करा रहे हो। इससे अच्छा अपना माइंड ठीक करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, तो जो बचा हुआ टाइम बचे उसमें आप लोग आपको उल्टा पसंद करें, आपके साथ रहना पसंद करें। इतना किसी की अपनी उम्र का लिहाज करके या अपने इतने नेगेटिव एनर्जीज किसी को सेंड करके, अपनी एक डोमिनेंट कि आपको अच्छा लगता है कोई हमारे लिए स्टैंड लेता है, हमारे पीछे हमारी चलती है, ये चीज लेके ना आपकी जो थोड़ी बहुत भी उम्र बची है ना उसमें भी फिर आप अकेले ही रहने वाले हैं, क्योंकि आजकल कोई भी नेगेटिव और टॉक्सिक पर्सन के साथ रहना पसंद ही नहीं करता। ठीक है, और अगर कोई कर भी लेगा ना, अगर कोई मजबूरी में आपके साथ रहेगा भी, ये आप ध्यान से सुन लीजिए, खास करके मैं बड़ी उम्र के लोगों को बता रही हूँ, छोटी उम्र के लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि हमें कैसे रहना है। बट आज की जैसे एनर्जी आ रही है कि ये बड़ी उम्र के लोग, आपसे ये देखो ये कितनी बुजुर्ग है महिला, ये छोटी उम्र की कोई 18 या 20 साल की लड़की दिख रही है आपको? नहीं, ये बड़ी उम्र की, और इसके हाथ में बस जितना पैसा आया लूट लूं, और उसके बाद भी कैसे कनिंग, कैसी निगाहों से पीछे मुड़ मुड़ के आपकी खुशियों पे फिर देख रही है कि और कैसे छीनूं और कैसे लूं, जैसे कि ये मरने के बाद छाती पे ऊपर लेके जाएंगी। सॉरी, एनर्जी आई है, जिसको बुरा लगता है आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट एनर्जी ऐसी आई है। क्यों आया राइपनेस का कार्ड इस फीमेल के चक्कर में? राइपनेस मतलब पका हुआ एक्सपीरियंस, और देखो कैसे कार्ड्स बोलते हैं। चाहते तो और भी कोई कार्ड रिवर्स आ जाता था, पर राइपनेस का कार्ड क्यों रिवर्स आया? कि साफ साफ है कि ये सिर्फ उम्र से बड़ी है, बट यहां से बड़ी नहीं है, दिमाग से बचकानी है, ये दिमाग इसका खराब है। ठीक है, पैसा और प्रॉपर्टी को ही सब कुछ समझ रही है, अपनी सत्ता को सब कुछ समझ रही है, किसी की फीलिंग से इसको कोई मतलब नहीं है, इसकी आईज ही कितनी कनिंग है। तो महादेव कह रहे हैं कि इस फीमेल में जो इसके एक्सपीरियंस है, इसने सब उल्टे करे हैं प्रोजेक्शन को लेके। बस आने वाले समय में अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई फीमेल है जो किसी के साथ मिलके, किसी मेल के साथ मिलके, देखो ये आपकी ना भावनाओं के साथ खेलती है, इसने ऐसे प्रोजेक्शंस किए और ये इस तरीके से नाचते हैं। ये लोग, ये 2 से 3 जो लोग हैं, इस तरीके से नाचते हैं जब आप इस एनर्जी में होते हैं, जब आप इतने परेशान होते हैं, जब आपको स्पिरिट अटैक्स होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, रोते हैं, तो ये इस तरीके से नाचते हैं। ये लोग आपके दुखों से इनको खुशी मिलती है, चाहे बड़ी उम्र हो चाहे छोटी उम्र हो। क्या मिलेगा इनको, क्या मिलेगा? और ये ऐसे आपका माइंड डाइवर्ट कर देते हैं। ये देखिए, आप ऐसे पागल से बिहेव करने लग जाते हैं, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। बट कोई नहीं, यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं। और इनकी एक और क्या आई है, सॉरी मैंने एक कार्ड रीड नहीं करा, कंपैरिजन। ये लोग आपको इतना कंपेयर करते हैं लोगों से, ये लोग आपको इतना कंपेयर करते हैं लोगों से, जो भी आपके हेटर्स है, जेलर्स है। तो अब भोलेनाथ आपको देखिए क्या संदेश दे रही हैं कि चाहे ये आपको किसी से कितना भी कंपेयर करे, आप हरा भरा पेड़ हैं, आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ कह रहे हैं आप जो ट्रस्ट करके उनके ऊपर, देखिए वैसे ये भोलेनाथ की रीडिंग है, बट अगर आप किसी और डिवाइन शक्ति से जुड़े हुए हैं तो आप उनसे भी इस चीज को कंसिडर कर सकते हैं, इन मैसेजेस को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि सभी शक्तियां एक समान है। ये देखिए आपने क्या करा, आखिर आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के, भोलेनाथ पे छोड़ के खुली हवा में ऐसे उड़ गए।
कि गिरूंगा तो ईश्वर संभाल लेगा, उठूंगा तो ईश्वर उठाएगा, मतलब सब कुछ ट्रस्ट। आपने अपना ट्रस्ट नहीं खोया, इतनी आपका माइंड घूमा, कहाँ गया वो कार्ड, आपका माइंड घूमा, आप रोए, आप चिल्लाए, आपके पार्टनर के साथ आपके लड़ाई झगड़े हुए, आपकी ग्रोथ को रोकना, आपके साथ इस तरह की प्रॉपर्टी पैसे को लेके इस तरह की चालसाजियां करना, फिर भी आपने इसमें क्या करा, आपने अपना आपा नहीं खोया, आपने ट्रस्ट करके आप खुली मतलब आजाद हो गए। आपने सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के, ट्रस्ट करके आप ईश्वर पे छोड़ दिया और आजाद हो गए कि ईश्वर अब आप देख लो। और इस तरीके से आप अपनी लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट धीरे धीरे मेहनत कर करके आगे बढ़ रहे हैं। तो भोलेनाथ क्या कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस तरीके से मुझ पे अपनी बागडोर छोड़ दी, मुझे अपना पिता समझ के, अपना भाई समझ के, कुछ भी करके ईश्वर पे अपनी बागडोर छोड़ के आप आगे बढ़ गए, अब उनके लिए क्या होगा, उनके लिए आ रहा है न्याय। सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लोगों की वाणी सिद्ध हो गई है, यहाँ पे कुछ लोगों को सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। आपने इतनी मेडिटेशन करी है, आप ये देखिए सारा यूनिवर्स आपके सामने है, एक्सिस्टेंस। आपने लोगों से परेशान होके, दुखों में परेशान होके अपने अस्तित्व को पहचान लिया, ठीक है। आपने इन लोगों को पहचान लिया, इन लोगों से दूर हुए और आपने अस्तित्व को पहचाना। और जिस तरीके से ये नाचते थे, आप अपने अकेलेपन में आपने नाचना शुरू कर दिया। प्लेफुलनेस की एनर्जी है, आपने हर चीज को एक्सेप्ट करके बस सब कुछ ईश्वर पे छोड़ के नाचना शुरू कर दिया। तो भोलेनाथ ने कहा कि आज की डेट में मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। आज की डेट में ये जो लोगों ने आपकी जिंदगी को खराब करने की कोशिश करी और आपने ईश्वर पे सब छोड़ दिया, तो ये जो चीजें मैं बताने जा रही हूँ ये हो रही हैं, हो चुकी होंगी रिसेंटली पास्ट में, या अभी करंट में हो रही हैं। और अगर नहीं हो रही तो आने वाले कुछ समय में आप खुद इनको होते देखेंगे, इनको होता देखेंगे। क्या होता देखेंगे? महादेव कह रहे हैं कि जिन्होंने भी आपके ऊपर ऐसे प्रोजेक्शंस करे, जिन्होंने आपकी प्रॉपर्टी को लेके इस तरीके से आपके साथ दगाबाजियां करी, इनकी लाइफ में अब कोई ऐसा इंसान आ चुका है, एंटर कर चुका है या आने वाला है, जो इनकी प्रॉपर्टी, इनका पैसा इनके हाथ से छीनेगा, धोखे से, झूठ बोल के, धोखे से। इनका पैसा, इनके फाइनेंशियल मैटर्स पे वो भी आग लगाएगा, जैसा इन्होंने आपके साथ किया। जैसी दगाबाजियां, जैसी पॉलिटिक्स, जितना झूठ, जितना इमोशनल ब्लैकमेल इन्होंने आपके लिए किया, इनकी लाइफ में ये एक ऐसा थर्ड पर्सन एंटर हो चुका है या हो रहा है, उसकी तैयारी है, या यूनिवर्स उस इंसान को बहुत जल्द इन लोगों की लाइफ में लाने वाले हैं जो इसी तरीके का लालची होगा, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड। और इनको तब पता चलेगा कि किसी का हक छीनना, जब इनका खुद का हक जाएगा, और ये बहुत जल्द होगा आने वाले समय में। दूसरा, इनके साथ क्या होगा, जो स्पिरिट अटैक्स, प्रोजेक्शंस इन्होंने आपकी तरफ भेजे थे, वो प्रोटेक्शंस इनको अब खाने आ रहे हैं वापस। ये डिस्टर्ब हो जाएंगे मेंटल लेवल पे। क्यों? वो कब इनको खाएंगे? इनका मुखौटा बहुत जल्द उतरेगा गाइस। इनका ये जो अजगरपना है, इनका जो ये स्वरूप है ना, ये मुखौटा देखो, ये उतर गया है। इनका असली चेहरा समाज के सामने आएगा। और यहाँ पे सबसे बड़ा जो इनको सजा मिलेगी, आपको किसी के साथ कंपेयर करने का। इनको सारी लाइफ कॉम्प्रोमाइज में ही जीनी पड़ेगी, चाहे ये जहां भी रहेंगे। अभी बेशक ये नाच रहे हैं, अपनी एनर्जीज में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, जैसे इन्होंने कोई महारत हासिल कर ली, कोई तोप हासिल कर ली, आप लोगों को दुख देके, आपका भाग्य आपसे छीन के। तो भोलेनाथ कह रहे हैं आने वाले समय में जितना भी समय इनके पास बचा है, चाहे ये जवान है चाहे ये बुजुर्ग है, जितना भी रेस्ट इनके पास जीवन बचा है, सारी उम्र इनकी लाइफ में कोई एक पर्सन हमेशा ऐसा रहेगा जिसके साथ इनको मरते दम तक सिर्फ और सिर्फ एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कर्मास इनको फेस करने ही पड़ेंगे, भोलेनाथ कह रहे हैं, ठीक है। और आप इस तरीके से आने वाले समय में, चाहे आपके पास कुछ हो या ना हो, वैसे तो आपके पास बहुत चीजें होंगी, बट अगर कुछ नहीं भी होगा, थोड़ी बहुत कमियां भी होंगी, फिर भी आप ऐसे स्टेबल और सेटिस्फाइड रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप ईश्वर की भक्ति में रम चुके होंगे। और जिसके पास ईश्वर की भक्ति होती है, जो जब इंसान को मंत्रों में, ईश्वर में, अकेलेपन में आनंद आने लग जाता है ना, तो आपको किसी इंसान की कोई जरूरत ही नहीं होती है। इवन अगर आप परिवार में भी रहते हैं ना, तो हर बार आप सोचते हैं कि कब परिवार के सदस्य इधर उधर हो और मुझे अकेलापन मिले, मुझे शांति मिले, क्योंकि आपको ईश्वर के साथ बातें करनी होती हैं। बहुत गिल्ट होने वाला है इन लोगों को गाइस, आने वाले समय में इनके साथ ऐसा कुछ होगा। ओ माय गॉड, ये देखो,
अलोननेस, ये बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। आने वाले समय में ये चीजें इनके ऊपर इतनी बैकफायर होगी, इनके कर्मास, इनकी की गई निंदाएं इन्हीं के ऊपर इतनी हाई वो होंगी ना, इतनी हावी होंगी कि अलोननेस, ये अकेले हो जाएंगे, ये इस तरीके से अकेले हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है अगर आपको कभी खबर आए कि ये चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि हमें रहना ही नहीं है किसी के साथ, हमने अकेले रहना है, ये खबर भी आपके कोई भी आ जाएगी कि ये लोग इतने हताश और इतने निराश हो जाएंगे। इन लोगों को ये भोलेनाथ बहुत बड़ा कर्मा देने वाले हैं और आपको हर चीज से हीलिंग देने वाले हैं भोलेनाथ। आपका जितना भी अब तक नुकसान हुआ है, कैसा भी करके आपको हीलिंग्स देंगे भोलेनाथ, आपको स्ट्रांग बनाएंगे, आपको इस लायक बनाएंगे कि आप सबको आप आने वाले समय में इतने पावरफुल और प्रैक्टिकल बन रहे हैं कि आप सबको हीलिंग्स देंगे। ये देखिए कंडीशनिंग का कार्ड है। आपको इतने दुख, इतनी परेशानियां अब तक इसलिए मिली ताकि आप इन सब से एक्सपीरियंस ले सकें, भक्ति की शक्ति को जान सकें और आने वाले समय में अपने जैसे लोगों की मदद कर सकें, कैसे भी करके हीलर बने, एस्ट्रोलॉजर बने, या कुछ भी ऐसा गाइडेंस आप लोगों को दे, स्पीकर बने, कुछ भी आप ऐसा करेंगे क्योंकि आपने खुद इतना भोग लिया। और उसके बाद आपको जब न्याय मिलता है, जब आप सबको उनका कर्मा फेस करते हुए देखते हो, ऐसा नहीं है कि आपको खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी नहीं मिलती, बट हाँ आपको ये चीज जरूर समझ आ जाए कि ईश्वर है और ईश्वर का न्याय है। और आप इस चीज से भी लोगों को समझाएंगे कल को कि बुरे कर्म मत करो, क्योंकि इसी जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा, इसी जन्म में। ये हथयुग है, ये कलयुग के साथ हथयुग है, एक हाथ ले एक हाथ दे। आप जो करेंगे आपको मृत्यु से पहले उसका कर्म फल भुगवा ही देंगे ईश्वर, ठीक है। सो इसीलिए अच्छे कर्म कीजिए और इस तरीके से देखिए। जब मैंने कार्ड्स करे तो फिर से ये ट्रस्ट का कार्ड, बिल्कुल फ्री हो जाइए, आजाद हो जाइए हर चिंता से, सब कुछ ईश्वर पे छोड़ दीजिए, सारी भागदौड़ भोलेनाथ, माँ काली, जिसको भी आप मानते हो उस पे छोड़ दीजिए और किसी से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए। आप इस तरीके से सूखे पेड़ से हरा भरा पेड़ बनने जा रहे हैं। आप इतना डिजर्व करते हैं गाइस। किसी प्रकार के गिल्ट में मत रहिए, भोलेनाथ आपके साथ है और बहुत जल्द आपके साथ न्याय होगा और आप सबको उनका कर्म भोगते हुए देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइस, जय माता दी।